तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इंग्लिश का टॉपिक नंबर थर्ड। जिसका टाइटल क्या है, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन वेरियर्स। ठीक है, वेरियर्स टू कम्युनिकेशन जो था वो पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज़ हैं, जैसे जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी मैं लिंक डाल लूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेक योर आइडियाज़ क्लियर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अपने आइडियाज़ को क्लियर करना आपने कम्युनिकेट करने से पहले। गिव अ थॉट टू व्हाट यू आर गोइंग टू से। आपने अपने मन में ही सोचना है कि आप क्या कहने जा रहे हो, उसे पहले सोच के रखना। यू नीड टू हैव क्लियर आइडियाज़ अबाउट व्हाट यू आर अबाउट टू स्पीक। आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या बातें बोलना चाह रहा हूँ जब आप किसी से बात करो। नो द मोटिव बिहाइंड द सब्जेक्ट। और आपको उस बात का मोटिव भी पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप फिर उसी तरीके से वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बीइंग विद अ क्लियर गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रिसाइज थिंकिंग। और आपने जो है क्लियर बात करनी है प्रिसाइज थिंकिंग के साथ। ठीक है, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बैग्यूनेस एंड कन्फ्यूजन इन द कम्युनिकेशन। तो इस वजह से जो बैग्यूनेस और कन्फ्यूजन आता है कम्युनिकेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंश्योर द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन इज गुड। आपने इंश्योर करना है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो टाइम कम्युनिकेशन का किसी बंदे के साथ वो सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है। व्हेन यू स्पीक टू समवन, ट्राई टू सी द टाइम एंड मूड ऑफ द पर्सन। जब आप किसी से बात करना चाहो तो सबसे पहले उसका जो मूड है वो किससे पता चलेगा हमें, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले हमें ये जज करना है कि उसका मूड क्या है, उसके मुताबिक आपको बात करनी है। ठीक है, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो राइट बात है, जो सिचुएशन के मुताबिक बोलनी चाहिए, वो उसी समय बोलनी है। ये नहीं कि जो सिचुएशन कुछ हो रहे, दुखी सिचुएशन और आप कुछ जोक बोल रहे हो, वो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, when your listener is in sad situation, do not try to tell an irrelevant joke। अगर आपका जो लिसनर है जिससे आप बात कर रहे हो, तो वो सैड सिचुएशन में और आप उसे कोई जोक सुना रहे हो, तो वो मतलब खुश होगा नहीं। ठीक है, आपसे इससे आपके जो रिलेशंस है वो क्या होंगे, ख़राब होंगे। और आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो सकता है। इसलिए आपने क्या ये अवॉइड करना है। इफ़ योर लिसनर इन अ पार्टिकुलरली हैप्पी मोड, अगर वो खुशी में अगर लिसनर, डू नॉट से एनीथिंग दैट विल ट्रिगर सैडनेस और बैड मूड। और आपने ऐसा कुछ नहीं कहना है कि जिस वजह से वो आदमी दुखी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या मेंटेन करने के लिए। तब जाके जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, यूज़ अ लैंग्वेज योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड। आपने वही भाषा यूज़ करनी है जो आपका लिसनर अंडरस्टैंड कर पाए। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज विच योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड। आपने इंश्योर करना है कि आप जो लैंग्वेज स्पीक कर रहे हो, कि वो अगला जो बंदा है, जो आप स्पीकर है, जो लिसनर है, वो उसे समझ पाए। ठीक है, मेक योर ग्रामर एंड वोकेबलरी एज इजी एज पॉसिबल वाइल टॉकिंग एंड राइटिंग। तो जितना हो सके आपने अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें क्या करना है, सिंपल बनाना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसे कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस वर्ड्स का यूज़ नहीं करना आपने अपनी टॉकिंग और राइटिंग में, ताकि जो दूसरा आदमी है वो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और इससे जो कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। यू कैन ऑलवेज शो योर लैंग्वेज स्किल्स इन रिपोर्ट और थीसिस राइटिंग। आपको हमेशा जो अपनी लैंग्वेज स्किल्स है वो रिपोर्ट और थीसिस राइटिंग में दिखानी चाहिए। बट व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ मैसेज, अवॉइड एनी कॉम्प्लेक्स और यूज़ ऑफ डिफरेंट एक्सेंट। बट जब आप डिलीवर कर रहे हो कोई मैसेज या कोई किसी से बात कर रहे हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन जनरल बात कर रहे हो, तो आपको अपना जो वर्ड्स हैं उन्हें क्या रखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। आप उन्हें कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। और आपको एक सिंपल एक्सेंट में बात करनी है, जो कि आगे जो आपका लिसनर है वो सुनना चाहता है, ना कि किसी डिफरेंट एक्सेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट। आपने अपने मैसेज को टू द पॉइंट और शॉर्ट रखना है। ठीक है, व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग ईमेल और चैटिंग, मेक योर मैसेज टू द पॉइंट। जब आप किसी से बात कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो या चैट कर रहे हो किसी से, तो आपने जो मैसेज है अपना वो टू द पॉइंट रखना है। फर्स्ट
अवॉइड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने क्या अवॉइड करना है, कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन नहीं करना है। आप अगर बात कर रहे हो तो टू द पॉइंट बात करनी है, उसी टॉपिक के रिलेटेड बात करनी है। सेकेंडली, ओनली कम्युनिकेट वन आइडिया, थॉट और फीलिंग एट अ टाइम। और आपने एक टाइम में एक ही आइडिया, थॉट और फीलिंग को शेयर करना है, ठीक है, ना कि तीन। थर्डली, डू नॉट मेक योर मैसेज टू लेंथी। और आपने जो अपना मैसेज है वो शॉर्ट रखना है, लेंथी ज़्यादा नहीं करना है। When people hear long messages, they usually lose track of it, get bored or lose interest in topic। और जब आपने देखा होगा कि कोई अगर टॉपिक डिलीवर कर रहा है, आप अगर कॉलेज स्कूल की एग्जांपल ले लो, तो जब एक टॉपिक को ज़्यादा खींचा जाता है तो वो उससे जो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो जब उसी टॉपिक को जो उसके मेन पॉइंट से जो बातें सीखने वाली हैं उसे शॉर्टली बताया जाता है, तो सुनने में भी जो है क्या होता है, इंटरेस्ट आता है और आप उसे जल्दी ग्रैब कर पाते हो, ठीक है, उन पॉइंट्स को। तो इसलिए अपना जो मैसेज है वो टू द पॉइंट और शॉर्ट रखना चाहिए। इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, अच्छा होता चलता है और इससे कम्युनिकेशन में ब्रेक नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। जब भी हम कोई मैसेज डिलीवर करें तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, टोन हो गया हमारा, या कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। योर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड टोन आर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू कम्युनिकेट, ठीक है। लैंग्वेज, गेस्चर्स, टोन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। मेक श्योर योर एक्सप्रेशंस मैच योर वर्ड्स। आपने श्योर करना है कि जो आपके एक्सप्रेशंस है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके वर्ड्स के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कॉन्ग्रेट समवन, डू इट विद अ हैप्पी टोन एंड एक्सप्रेशन। अगर आप किसी को बधाई दे रहे हो, कॉन्ग्रेट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसे हैप्पी टोन और एक्सप्रेशन के साथ कॉन्ग्रेट करना है, ठीक है। सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस विद अ सैड फेस सेंड द रॉन्ग मैसेज। अगर आप किसी की अचीवमेंट पे अगर उसे कॉन्ग्रेट कर रहे हो, तो आपने अपने फेस पे बहुत ही दुखी चेहरा बनाया और उसको बोल रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसको क्या मैसेज जाएगा, वो सोचेगा कि ये मेरे लिए खुश नहीं है, बस इतना अपना ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, बस फिजिकली दिखा रहा है लेकिन खुश नहीं है। तो आपने जो आप बोल रहे हो उसके साथ आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो भी मैच करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिसन बिफोर यू स्पीक। पहले सुनो और फिर बोलो। ऑलवेज लिसन केयरफुली टू अदर पर्सन बिफोर रिस्पॉन्डिंग। आपको रिस्पॉन्ड करने से पहले जो दूसरा पर्सन बात कर रहा है, दूसरा आदमी बात कर रहा है, उससे अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक है, कोई भी हो। दिस शोज रिस्पेक्ट फॉर देयर ओपिनियन। ये शो करता है उसके ओपिनियंस के लिए रिस्पेक्ट, जो वो बात कर रहा है उसके लिए रिस्पेक्ट शो करता है। इवन इफ़ यू डिसएग्री, अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हो उसके आइडियाज़ से, ठीक है, जो वो बोल रहा है, लेकिन आपने सबसे पहले उससे बात करनी देनी चाहिए, तब जाके उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हो। लिसनिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव बेटर एंड अलाउज यू टू गिव मोर रेलिवेंट फीडबैक। तो अगर आप उसकी जो बातें हैं, जो उसके आइडियाज़, व्यूज़ हैं, तो वो अगर आप अच्छे से समझोगे तभी जाके आप एक रेलिवेंट फीडबैक दे पाओगे। तो अगर आप उसे उन्हें बात ही नहीं करने दोगे, तो बात नहीं करने दोगे तो आपके बीच जो अच्छा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो आप फीडबैक भी नहीं दे सकते अच्छी। तो सबसे पहले आपने उनकी बातें अच्छे से समझनी है, तो वो आपको उन फीडबैक देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इंटरप्टिंग, ठीक है। डू नॉट इंटरप्ट समवन वाइल दे आर स्पीकिंग। जब कोई बात कर रहा है, स्पीक कर रहा है, तो आपने उसे इंटरप्ट नहीं करना। इट्स रूड एंड कैन डिसरप्ट देयर थॉट्स। ये मतलब उनके जो ओपिनियंस है उनको डिसरिस्पेक्ट करता है और जो उनके थॉट्स है उन्हें डिसरप्ट करता है। जब वो बात कर रहा, कोई स्पीकर अगर प्रेजेंट कर रहा कोई टॉपिक, ठीक है, किसी बात पे स्पीच दे रहा है, तो आपने उसे इंटरप्ट नहीं करना बीच में। वेट अनटिल दे फिनिश बिफोर यू स्पीक। और आपने तब तक वेट करना जब तक वो फिनिश ना कर ले। जब वो फिनिश करे तो आप अपनी बात, तो ये सब पॉइंट्स आपने जो, तो ये सब पॉइंट्स थे जो आपने अपने माइंड में रखने, ध्यान में रखने अगर आपने कम्युनिकेशन वेरियर्स को ओवरकम करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, अपने व्यूज शेयर करें कमेंट में, वीडियो कैसी थी और आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहिए, तो वो बता